तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करेंगे मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। मेष राशि, आपकी राशि से छठे गोचर कर रहा चंद्रमा थोड़ा थकान एवं निरस्ता दे सकता है। नौकरी और व्यवसाय में लेकिन अच्छी सफलता मिलेगी। आज मौसम परिवर्तन का विशेष ख्याल रखिएगा। आज किसी गरीब व्यक्ति को अन्न का दान करने से दिन और शुभ होगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का मीटर 60% और संबंध का मीटर 70% अंक दे रहा है। सिंह राशि, आज विशेष रूप से घर में तथा कार्यालय में और समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। भवन खरीदने से संबंधित कार्य में भी आज सफलता मिलने जा रही है। आज अनियमित भोजन करने से बचिएगा। आज भगवान विष्णु के मंदिर में यदि खिचड़ी चढ़ा पाएं तो दिन और सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का मीटर 60% और संबंध का मीटर 70% अंक दे रहा है। धनु राशि, आज आपको नौकरी और कारोबार से संबंधित यात्रा करनी पड़ सकती है और सायंकाल भूमि से संबंधित कोई शुभ सूचना अवश्य मिलेगी। वाहन आज धीमा चलाइएगा और हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर और तेल अगर दान कर पाएं तो दिन और सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा। आचार्य जी, आज हम शनि की महादशा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कोई ये कैसे जान सकता है कि शनि किसे लाभ देते हैं, किसे नुकसान पहुंचाते हैं, और इसके साथ ही शनि को शांत करने वाला उपाय क्या है? आज हम लोग प्रत्येक लग्न में शनि की 7.5 और ढैया के अतिरिक्त दशा महादशा की वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास करेंगे। यह प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में शनि हमेशा और हर रूप में हानिकारक होता है। इसके अतिरिक्त सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष लग्न पर। ध्यान रखिएगा, यहां दर्शकों में पुनः उल्लेख करूं कि मैं लग्न के अनुरूप चर्चा कर रहा हूं, राशि के अनुरूप नहीं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मेष लग्न लेते हैं। मेष लग्न में शनि दशम और एकादश भाव का स्वामी होता है, इसलिए इस लग्न में वह न्यूट्रल या तटस्थ ग्रह की भूमिका निभाता है, जिसके कारण अपनी स्थिति के अनुसार वह अच्छा और बुरा दोनों ही फल प्रदान करता है। शनि को बेहतर बनाने के लिए मंगलवार को व्रत रहिए और नियमित रूप से 11 बार बजरंग बाण का पाठ करिए। कैसा भी शनि विपरीत होगा, निश्चित ही अनुकूल होगा। अब आते हैं वृषभ लग्न पे। वृषभ लग्न में शनि सबसे बड़ा राजयोगकारी ग्रह होता है। यह दशम और नवम दोनों का नेतृत्व करता है, जिसके कारण इसकी दशा महादशा सदैव कल्याणकारी होती है और 7.5 भी फलदायी होती है। आप नियमित रूप से अगर ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए तो रूप से व्रत रहना चाहिए और नियमित रूप से मृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आप कन्या लग्न में पैदा हुए हैं तो कन्या लग्न में शनि पंचम भाव अर्थात त्रिकोण का नेतृत्व करता है, जिसके कारण मारक होते हुए भी वह मारक का कार्य नहीं करता। और शनि के प्रभाव में यदि कहीं से भी आपको कोई नकारात्मक परिणाम मिल रहा है तो नियमित रूप से मात्र ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए, निश्चय ही दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाए। आचार्य जी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ी है फरीदाबाद से। प्रीति जी इस समय फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रीति जी, आपका डिटेल्स बताइए। जन्म की तारीख क्या है? 9 जनवरी 2001 है। 9 जनवरी 2001। जन्म का समय क्या है जी? रात के 1:20। रात में 1 बजे का? हाँ, 1:20। 1:20। और जन्म का स्थान क्या है? पलवल। ठीक है, क्या जानना चाहती हैं प्रीति जी? सवाल पूछिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या है सवाल? बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। प्रीति जी, आपके बेटे का जन्म जो है वो तुला लग्न में हुआ है और जन्म के समय ही यह मंगल के प्रभाव में है, अर्थात मंगल नामक ग्रह इसके लग्न में बैठा हुआ है।
तो ये थोड़ा मनबड़ कहा जाएगा। अपने ही हिसाब से कार्य करने वाला, किसी के भी डिसिप्लिन का पालन न करने वाला, तेज क्रोध करने में माहिर कहा जाएगा। इसलिए सबसे पहले इनके मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। दशा भी बहुत अनुकूल नहीं है, जिसके कारण यह नकारात्मक कार्य की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप इनको एक मोती 5 से 7 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवाकर सोमवार की सायं कनिष्ठिका उंगली में धारण कराइए। निश्चय ही टेम्परामेंट कंट्रोल होगा और यह अच्छे कार्य की तरफ अग्रसर होगा। तो प्रीति जी, उम्मीद है आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर और ईमेल एड्रेस पर आप अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स में जन्म की तारीख, समय और स्थान हमें भेजना होगा और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं।